बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे डेली यूज़ के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। सेंटेंसेस को नेचुरली कैसे बोलना है नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर हम साथ के साथ समझते हुए चलेंगे, ताकि इन सेंटेंसेस के बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाएं। तो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा काम, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं करना है। हम हिंदी का सहारा ले रहे हैं। हिंदी का सहारा इसलिए ले रहे हैं ताकि हम समझ पाए हमें कहना क्या है, लेकिन इनको नेचुरली कैसे कहना है। जैसे एग्जांपल लेके देखिए, एक सेंटेंस है, सुबह के समय ओस गिरने लगी है। होता क्या है कि ये सेंटेंस सिचुएशन को अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि मैं सुबह बाहर गया था और मुझे ओस दिखी, अगर सिचुएशन बताएंगे देन इंग्लिश इज वेरी इजी, राइट। लेकिन अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इसी वर्ड ऑर्डर को, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब इसको इजीली अगर हम कहें तो कई सारे ऑप्शन हैं हमारे पास में। जैसे कि इट इज़ फॉगी इन द मॉर्निंग। इट इज़ फॉगी इन द मॉर्निंग। फॉग गिरती है तो फॉग होता है, हमने कह दिया इट इज़ फॉगी इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के समय लगभग ओस होती है। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, आई वेंट आउटसाइड इन द मॉर्निंग टुडे एंड इट वॉज फॉगी। नॉर्मल तरीका, एक सेंटेंस में मैंने इसको यूज कर लिया, आई वेंट आउटसाइड इन द मॉर्निंग टुडे एंड इट वॉज फॉगी। इस तरीके से हमने कह दिया। तीसरे तरीके से हम कह सकते हैं, द फॉग हैज स्टार्टेड कमिंग नाउ। द फॉग हैज स्टार्टेड कमिंग इन द मॉर्निंग। तीसरे तरीके से कह दिया, ओस पड़ने लगी है, द फॉग हैज स्टार्टेड कमिंग इन द मॉर्निंग। चौथे तरीके से अगर आप कहना चाहें, रेगुलरिटी आपको बतानी है कि रेगुलर बेसिस पे अब सुबह सुबह ओस गिर रही है, तो आप चौथे तरीके से भी कह सकते हैं, द मॉर्निंग्स हैव बिकम फॉगी नाउ। द मॉर्निंग्स हैव बिकम फॉगी नाउ, यानी सुबह जो है उस वाली होती है, राइट। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में वर्ड्स को कहाँ लगाना है। लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, सिचुएशन को बताने की कोशिश करनी है। पूरा सेशन आप देखिए, द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 12 और 15 मिनट्स मैक्सिमम। आई बिलीव लॉजिक समझ में आ जाएगा, हाउ द नेचुरल इंग्लिश इज स्पोकन, और ट्रांसलेशन की आदत छोड़ने में कुछ हद तक आपको हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आज कुछ लोग शॉल ओढ़े हुए भी दिखे। व्हेन आई वेंट आउटसाइड इन द मॉर्निंग, तो आज कुछ लोग शॉल ओढ़े हुए भी दिखे। अब इसी चीज को एम्फेसाइज करके हमको बोलना है। कई तरीके से हम कह सकते हैं, सम पीपल अपीयर्ड वेयरिंग शॉल्स इन द मॉर्निंग। सम पीपल अपीयर्ड वेयरिंग शॉल्स इन द मॉर्निंग। सुबह दिखे, अपीयर मतलब है दिखना। सम पीपल अपीयर्ड वेयरिंग शॉल इन द मॉर्निंग। दूसरे तरीके से आप कहना चाहें तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, सम पीपल शोड अप इन शॉल्स इन द मॉर्निंग। शो, ईडी लगा दिया है, सम पीपल शोड अप इन शॉल्स इन द मॉर्निंग। इस तरीके से आपने कह दिया, सम पीपल वर सीन इन शॉल्स इन द मॉर्निंग। आप ऐसे कह देंगे तब भी गलत थोड़ी हो जाएगा। व्हेन आई वेंट आउटसाइड इन द मॉर्निंग, सम पीपल वर सीन इन शॉल्स। कुछ लोग शॉल में दिखे मुझे। तीसरे तरीके से अगर और भी घुमा के आप कहना चाहें, सम पीपल वर रैप्ड इन शॉल्स इन द मॉर्निंग। सम पीपल वर रैप्ड इन शॉल्स इन द मॉर्निंग, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल हो जाएंगे और उन शब्दों को सेंटेंस के अंदर फिट करना आना चाहिए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने इस लड़के से 15 मिनट पहले पानी मंगवाया था। मैंने इस लड़के से 15 मिनट पहले पानी मंगवाया था। शायद ये भूल गया या खेल में लग गया, राइट। आई आस्क माई सन टू ब्रिंग वाटर फॉर मी अबाउट 15 मिनट्स एगो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, इसके अंदर क्या है ना, बिल्कुल छोटे छोटे दो दो सेंटेंसेस हैं, उनको कनेक्ट करना है और सेंटेंस को तरीके से फॉर्म करना है, वर्ड्स को प्लेस करना है उसके अंदर। सो आई हैड आस्क्ड दिस बॉय टू ब्रिंग वाटर अबाउट 15 मिनट्स एगो। आई हैड आस्क्ड माई सन टू ब्रिंग वाटर फॉर मी अबाउट 15 मिनट्स एगो। एगो मतलब है पहले समय के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो आई आस्क्ड माई सन टू ब्रिंग वाटर फॉर मी अबाउट 15 मिनट्स एगो। मे बी ही फॉरगॉट एंड कॉट अप इन प्लेइंग। मे बी ही फॉरगॉट, शायद वो भूल गया, एंड कॉट अप इन प्लेइंग, खेल में लग गया, राइट। दूसरे तरीके से कहीं बिल्कुल सिंपल अगर हम कह दें तो, आई हैड आस्क्ड माई सन टू ब्रिंग वाटर फॉर मी अबाउट 15 मिनट्स एगो बट ही हैजंट कम बैक येट। मे बी ही फॉरगॉट और ही स्टार्टेड प्लेइंग। आप ऐसे कह देंगे तब भी गलत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से कैसे ऑल्टरनेट्स हम बोल पाएंगे, जब हमको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने आएंगे, राइट। और वो बनाने कैसे आएंगे, व्हेन यू विल लिसन टू द इंग्लिश। इंग्लिश को आप सुनिए जितना हो सके, इन सेंटेंसेस को रिपीट करिए साथ के साथ। ये इस टाइम पे लग सकता है कि यार मैं क्यों जबरदस्ती में एक ऐसा सेंटेंस बोल रहा हूँ जो मेरे काम का नहीं है, लेकिन आप रिपीट करेंगे तो वर्ड ऑर्डर आपको याद होगा। आप रियलाइज करेंगे कि ये सेंटेंसेस भी आप यूज कर पाएंगे अपने कॉन्वर्सेशन में, और इनके बेसिस पर आप दूसरे सेंटेंसेस बनाने लगेंगे, राइट। तो जब भी कोई चीज इंग्लिश में देखते हैं उसको रिपीट करा करें साथ के साथ, राइट। जैसे अब अगला सेंटेंस है, मुझे स्कूल के 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। आई हैव 2 चिल्ड्रन
दो बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे स्कूल के 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं रोज। फीलिंग बताएंगे तो बहुत इजी है, ट्रांसलेशन करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको हम कहते हैं नेचुरली इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। आप ग्रुप में चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं तो वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर जब आप दूसरे सेंटेंसेस पढ़ेंगे, लोगों के सुनेंगे, बातें करेंगे, ब्रॉड वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे। कोई ग्रामर फ्रीक होता है, ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस बनाता है, कोई ईडियम्स यूज़ ज़्यादा करता है, कोई लिटरल वोकेबलरी सीख के आया हुआ है तो वो वोकेबलरी यूज़ करता है। तो ब्रॉड इंग्लिश सीखने को मिलती है, एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप ग्रुप में मैसेज डालिए कि भाई आई वांट टू प्रैक्टिस, लोग आपको खुद से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा, शाम को जब लाइव क्लासेस होती है तो वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक केवल डिस्कशन करते हैं कि इस सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है, इसके पीछे ग्रामर क्या है, लॉजिक क्या है। तो ऐसे सेशन में जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, 150-200 नए सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स को रिपीटेडली सुनेंगे, तो कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, एटमॉस्फेयर, जो चीज़ें चाहिए वो लगभग सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और रही बात फीस की, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम, तो फीस की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। लाइव क्लासेस में ज़रूर आइएगा और इस सेशन को पूरा देखने के बाद प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत भी आपको सेंटेंसेस का फॉर्मेशन सीखने में हेल्प मिली या नहीं मिली, राइट। थोड़ा सा और बाकी है, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। ओके, सो मुझे स्कूल के 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। आई हैव टू मेक 4 ट्रिप्स टू द स्कूल एवरी डे। आई हैव टू मेक 4 ट्रिप्स, इस तरीके से हमने कह दिया। और इजीली मैं कहूँ तो मैं सिंपल अगर ये कह दूँ कि आई हैव टू गो टू स्कूल 4 टाइम्स एवरी डे, तो क्या गलत होगा? आई हैव टू गो टू स्कूल 4 टाइम्स एवरी डे, तब भी ठीक है, राइट। लेकिन अगर मैं इस तरीके से कहूँ तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा इंप्रेसिव साउंड करेगा। आई हैव टू मेक 4 ट्रिप्स टू द स्कूल एवरी डे। और तीसरे तरीके से कह सकते हैं आई हैव टू मेक 4 राउंड्स टू द स्कूल एवरी डे। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, नेचुरली बोला जाता है, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स इसको बोलते हैं। बेटी का स्कूल 8 बजे का है और बेटे का स्कूल 9 बजे का है। बेटी का स्कूल 8 का है और बेटे का स्कूल 9 बजे का है। बिल्कुल सिंपल। डॉटर्स स्कूल स्टार्ट्स एट 8 एंड माई सन्स स्कूल स्टार्ट्स एट 9। प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा रोल है। आप इस सेंटेंस को बोल करके देखिए, खुद से रिपीट करके देखिए। डॉटर्स स्कूल स्टार्ट्स एट 8 एंड माई सन्स स्कूल स्टार्ट्स एट 9, राइट। बिल्कुल सिंपल 2 सेंटेंसेस हैं। अगर हम ऊपर वाले सेंटेंस को देखिए, आप हिंदी के सेंटेंस को देखिए, इस बेटी का स्कूल 8 बजे का है। अगर यहाँ पर इस प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं तो अटक जाते। नॉर्मल कह दिया हमने घुमा के, 8 बजे शुरू होता है, राइट। और हमने घुमा के नहीं कहा, इंग्लिश में कहा ही ऐसे जाता है, राइट। माई डॉटर्स स्कूल स्टार्ट्स एट 8 एंड माई सन्स स्कूल स्टार्ट्स एट 9। 9 बजे शुरू होता है। और अगर खत्म होता है तो, और दोनों की छुट्टी भी अलग टाइम पर होती है, दोनों की छुट्टी भी अलग टाइम पर होती है। आप बोल के देखिए पॉज करके, अगर आप कहते हैं इसको इंग्लिश में तो आप कैसे कहते हैं, राइट। पॉज करके लिखिए, उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो एंड स्कूल्स ऑफ बोथ ऑफ देम ऑल्सो एंड एट डिफरेंट टाइम्स। स्कूल्स ऑफ बोथ ऑफ देम एंड एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पर एंड होते हैं, राइट। दूसरे तरीके से अगर मुझे ये नहीं भी कहना है, अगर मैं सिचुएशन बताने पर ही आऊँ कि दोनों की छुट्टी अलग अलग टाइम पर होती है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ना, बोथ ऑफ देम रिटर्न एट डिफरेंट टाइम्स, बोथ ऑफ देम कम बैक एट डिफरेंट टाइम्स, राइट। तो सिचुएशन के हिसाब से हमको इंग्लिश में बात को पहुंचाना है, ना कि हिंदी का सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। पता नहीं रात में 2 बल्ब कैसे खराब हो गए। अब इसी चीज को हम कहें तो कम से कम 10 तरीके हैं हमारे पास। पता नहीं रात को 2 बल्ब कैसे खराब हो गए। डोंट नो हाउ 2 बल्ब्स गॉट फ्यूज्ड इन द नाइट। एक तरीका, आई डोंट नो हाउ 2 बल्ब्स गॉट फ्यूज्ड ड्यूरिंग द नाइट। ड्यूरिंग द नाइट भी आप कह सकते हैं, वो भी ठीक है। आई डोंट नो हाउ 2 बल्ब्स गॉट फ्यूज्ड एट नाइट, आप ये भी कह सकते हैं। आई डोंट नो हाउ 2 बल्ब्स गॉट फ्यूज्ड लास्ट नाइट, आप कह देंगे तो गलत थोड़ी हो जाएगा, राइट। तो ऑल्टरनेट्स पता होंगे तो जो भी माइंड में आ रहा है वो बोल देते हैं, और जो सिचुएशन में और ज़्यादा सूटेबल साउंड करता है उसको बोलते चले जाते हैं। एनहेंसमेंट होता चला जाएगा धीरे धीरे, ओके। अगर गॉट फ्यूज ना कह करके मैं ये कह दूँ, डोंट नो हाउ 2 बल्ब्स गॉट डैमेज्ड ड्यूरिंग द नाइट, तब भी ठीक है। तो फ्लुएंटली बोलने के लिए ऑल्टरनेट्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं करना है कि एक सेंटेंस मैंने सुना, उसका ट्रांसलेशन सीख लिया और इससे काम चल जाएगा, कभी याद नहीं आता है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस।
अभी दिवाली के कितने दिन बाकी हैं, अगर मुझको पूछना है किसी से अभी दिवाली के कितने दिन बाकी हैं। लेकिन इसको बोलने से पहले आप इसके बेसिस पर एक सेंटेंस बनाइएगा। मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ बनाने के लिए कि पता नहीं चलते चलते पंखा कैसे खराब हो गया। कितना टफ लग रहा होगा शायद सुनने में, इजी है वैसे तो। पता नहीं चलते चलते पंखा कैसे खराब हो गया। अब आप लॉजिक लगाइएगा, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इसको इंग्लिश में, राइट। तो अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो अटक जाएंगे, लेकिन अगर आपको सिचुएशन बतानी पड़े कि पता नहीं पंखा चलते चलते कैसे खराब हो गया, आप लिखिए और काफ़ी इजी लग रहा होगा। आप सिचुएशन बतानी है आपको, राइट। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। ओके, सो अभी दिवाली के कितने दिन बाकी हैं, बिल्कुल सिंपल, हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर दिवाली नाउ। हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर दिवाली नाउ। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। चलो आखिरकार ये पानी ले आया, बेटा हो तो ऐसा, राइट। Do you remember I had asked my son to bring water for me about 15 minutes ago when I was writing this? So आखिरकार ये पानी ले आया, बेटा हो तो ऐसा। अब होता क्या है कि हम अगर शब्दों को ट्रांसलेट करेंगे तो अटक जाएंगे। इस चीज को बेटा हो तो ऐसा एक्चुअल में ये एक्सप्रेशन है, इसको कहने के 100 से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। तारीफ ही तो करनी है मुझे बेटे की, क्योंकि वो उसने मेरा कोई काम किया है। तो इसको बोल के देखते हैं, काफी इजी है, इजीली इसको बोलते हैं और ऑल्टरनेट देखते हैं। सो ऑल राइट, अब चलो की जगह पर हमने ऑल राइट का यूज की दिया, ऑल राइट, या फिर मैं कह सकता हूँ वेल, थैंक गॉड, थैंक्स अ लॉट, कुछ भी कहा जा सकता है। सो हम यहाँ से कह देते हैं ऑल राइट, फाइनली हैज गॉट मी द वाटर, फाइनली ही हैज गॉट मी द वाटर, फाइनली ही हैज ब्रॉट वाटर फॉर मी, फाइनली ही हैज ब्रॉट मी द वाटर। ब्रॉट का मतलब भी लाना है, गेट गॉट का मतलब भी लाना है। फाइनली हैज गॉट मी द वाटर, दैट्स व्हाट मेक्स हिम अ गुड सन, दैट्स व्हाट मेक्स हिम अ गुड सन। ये मेरे माइंड में उस टाइम पे सेंटेंस आया था, दैट्स व्हाट मेक्स हिम अ गुड सन, राइट। दूसरे तरीके से दैट्स लाइक अ गुड सन, फाइनली ही हैज गॉट मी द वाटर, दैट्स लाइक अ गुड सन, दैट्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सन, दैट्स लाइक अ गुड सन हमने कह दिया। तीसरे तरीके से हम कहें अ गुड सन शुड बी लाइक दिस, अ गुड सन शुड बी लाइक दिस, इस तरीके से आपने कह दिया। तो हमें पता होना चाहिए किस हद तक ट्रांसलेशन काम करता है और किस हद तक वर्ड ऑर्डर को आगे पीछे किया जा सकता है। और स्पेशली बेस्ट तरीका यही है, यू लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन, listen to the sentences, adopt the sentences and use in your conversation when you talk to somebody in real situations। बस तरीका बस यही है। थोड़े बहुत मतलब 50% सुननी पड़ेगी, उसके बेसिस पे 50% नेचुरली बन पाएगी। लेकिन अगर सिर्फ ग्रामर सीख के कोशिश करेंगे कि ट्रांसलेट करके हम नेचुरली और फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर लें, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, और बेस्ट तरीका है कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। आई ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, पार्टनर्स मिल जाएंगे। और इस सेशन के बारे में प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस सेशन से थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिला या नहीं मिला, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।